दोस्तों आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई न्यूट्रल वायर थीन। न्यूट्रल वायर हमेशा पतला क्यों यूज किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि आपने कोई 3 फेज 4 वायर केबल को देखा होगा तो उसमें जो बाकी के 3 वायर होते हैं वह मोटे होते हैं, बट जो न्यूट्रल वायर होता है वह पतला होता है। तो न्यूट्रल वायर को हमेशा पतला क्यों रखा जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर का फंक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए इन जनरल जो न्यूट्रल वायर होता है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिटर्न पाथ कंप्लीट करने के लिए। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई लोड है, कोई बल्ब या कोई भी लोड आप वहां पर एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा लोड तभी रन करता है जब उसका रिटर्न पाथ कंप्लीट होता है। दैट मींस फेज से करंट फ्लो होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है वह रिटर्निंग पाथ कंप्लीट करता है, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। सिंगल फेज में इसी तरह से करंट का फ्लो होता है। तो मोस्टली जो न्यूट्रल का यूज किया जाता है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए या फिर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। न्यूट्रल का एक और फंक्शन होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। देखिए जो फेज वायर होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है और जो न्यूट्रल वायर होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल पर होता है। तो पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए भी न्यूट्रल का यूज किया जाता है। तो मोस्टली न्यूट्रल के 3 ही फंक्शन होते हैं, या तो आप रिटर्न पाथ कंप्लीट करना कह सकते हैं, सर्किट कंप्लीट करना कह सकते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, न्यूट्रल वायर हमेशा पतला क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूट्रल वायर हमें मिलता कहां से है। तो न्यूट्रल वायर हमें ट्रांसफार्मर से मिलता है और ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। देखिए प्राइमरी साइड हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होती है और जो सेकेंडरी साइड होती है वह स्टार कनेक्टेड होती है। प्राइमरी में हमारे पास 3 वायर होते हैं आर वाई बी, और सेकेंडरी में हमारे पास आर वाई बी 3 फेज होते हैं। साथ ही साथ हमें यहां से एक न्यूट्रल मिल जाता है। देखिए न्यूट्रल हमें यहां पर स्टार कनेक्टेड होने के कारण मिला है। अब हमें जहां पर भी इस न्यूट्रल का यूज करना है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से हमें पावर को डिवाइड करना है तो हम एक फेज और एक न्यूट्रल ले जाते हैं। देखिए यहां से अब थर्ड फेज और एक न्यूट्रल हम यहां से ले जाते हैं। तो जहां पर भी हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो वहां पर हम एक फेज और एक न्यूट्रल लेकर जाते हैं, और जो तीनों फेज होते हैं आपस में 120 डिग्री फेज डिफरेंस पर होते हैं। दैट मींस एट ए टाइम कोई भी एक फेज ही वर्किंग कंडीशन में होता है। किस तरह से होता है यह भी हम इसके वेव फॉर्म के जरिए समझने वाले हैं। देखिए हमेशा तीनों फेजों में कभी भी करंट सेम नहीं होता है। हर एक फेज में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आर फेज में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, उसी तरह से हमने माना जो वाई फेज है इसमें 15 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और जो बी फेज है उसमें 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तीनों फेजों में एकदम सेम करंट फ्लो हो, तो वहां पर हर एक फेज में जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यदि आर फेज में 10 एम्पीयर, वाई फेज में 15 एम्पीयर और हमारे पास बी फेज में 20 एम्पीयर यदि करंट फ्लो हो रहा है, और हमने देखा न्यूट्रल हमेशा रिटर्निंग पाथ के लिए होता है, तो यदि हम इसका सम करते तो 45 एम्पीयर होता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। करंट का कैलकुलेशन इस तरह से नहीं किया जाता। जैसा कि हमने जाना जो न्यूट्रल वायर होता है वो पतला होता है, दैट मींस उससे कम करंट फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा वह हम समझ लेते हैं। इन जनरल हमारे पास जो 3 फेज सिस्टम होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो तीनों फेजों का करंट हो वो बैलेंस कंडीशन में रहे। दैट मींस सेम कंडीशन में रहे। हमारे पास जो 3 फेज मोटर होती है या 3 फेज लोड होता है उसमें न्यूट्रल करंट हमेशा 0 होता है। बट यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो किस तरह से करंट कैलकुलेशन होगा वह भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सिंगल फेज पावर सप्लाई होती है वह कुछ समय के लिए पॉजिटिव रन करती है और कुछ समय के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में रन करती है। देखिए इस तरह से
कुछ समय के लिए पॉजिटिव और कुछ समय के लिए नेगेटिव रन करती है। इसी तरह से थ्री फेज सिस्टम में भी होता है। थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, एक फेज आपका पॉजिटिव रहता है और जो बाकी के दो फेज होते हैं सेम टाइम पे नेगेटिव डायरेक्शन में या जीरो पोटेंशियल पर होता है। चलिए हम इसे अच्छे से वेवफॉर्म के जरिए समझ लेते हैं। देखिए हमारा एट ए टाइम फर्स्ट फेज यदि पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो नीचे देखिए यहां पर Y एंड B फेज यहां पे नेगेटिव है, जीरो पोटेंशियल पर होगा। दैट मीन्स एक फेज हमारा पॉजिटिव रहता है और बाकी के दो फेज जीरो या नेगेटिव पोटेंशियल पर रहता है। अब यहां पर यदि तीनों फेजों का वेक्टर सम किया जाता है तो एक फेज आपका हायर पोटेंशियल पर होता है और जो दो फेज होते हैं वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यदि हम समझे, यदि हमारे पास कोई बैलेंस्ड लोड है, दैट मींस यदि तीनों फेजों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल हमने माना हमारे पास एक फेज में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है और जो बाकी के दो फेज है उनमें हमने फॉर एग्जांपल हमने माना 5 एम्पीयर माइनस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो बैलेंस कंडीशन में थ्री फेज सप्लाई में हमेशा 0 एम्पीयर न्यूट्रल करंट फ्लो होता है। देखिए यदि आपके पास तीनों फेजों में करंट सेम फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल में आपके पास 0 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। बट देखिए हमारे पास इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है। यदि तीनों फेजों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होगा हम समझ लेते हैं। देखिए आर फेज में हमारे पास 10 एम्पीयर, वाई फेज में 15 एम्पीयर और बी फेज में 20 एम्पीयर है। तो इसके लिए जो न्यूट्रल करंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है A4 आप यहां पर R मान सकते हैं, B को आप Y मान सकते हैं और C को आप यहां पे B मान सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें थ्री फेज में कितना न्यूट्रल में करंट फ्लो हो रहा है कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम सिंपल से कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली न्यूट्रल में अभी कितने एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास 725 हो रहा है और मल्टीप्लाई जो हमने किया है उससे यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 650 हो रहा है। चलिए हम यहां पर सिंपल सा ऐड कर लेते हैं 725 माइनस 650। यदि हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 75 आता है। यहां पे हमारे पास जो 75 आया है इसका हमें रूट लेना होगा। यदि हम इसका रूट लेते हैं तो 8.66 हमारे पास आंसर आता है। दैट मींस यदि हमारे पास आर फेज में 10 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, वाई फेज में 15 एम्पीयर और बी फेज में 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो न्यूट्रल का करंट होगा वो 8.66 एम्पीयर होगा। तो यहां पर आपने देखा कि जो न्यूट्रल का करंट होता है वो लोअर फेज से भी कम करंट फ्लो होता है अनबैलेंस कंडीशन में। तो यहां पे कम करंट फ्लो होने के कारण जो न्यूट्रल का साइज होता है वो पतला या थीन रखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किसी भी थ्री फेज 4 वायर केबल में न्यूट्रल वायर पतला क्यों रखा जाता है, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल में जो करंट फ्लो होगा वह कम करंट फ्लो होगा। यदि बैलेंस कंडीशन होती है तो बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल का करंट 0 होता है। अनबैलेंस कंडीशन में आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं।